उधर कानपुर में आज जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था, लेकिन कानपुर तशद्दुद के बाद अब हालात अलग हो गए हैं। इलाके में अब भी सिक्योरिटी एहलकार तैनात हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। कानपुर में जिस सामाजिक संस्था ने 3 जून को बंद का ऐलान किया था, उस संस्था ने 5 जून यानी कि आज के दिन जेल भरो आंदोलन का भी ऐलान किया था। लेकिन जिस तरह से 3 तारीख को बवाल हुआ, अब गिरफ्तारियां हो गई हैं। लेकिन शहर में जिस तरह से पुलिस अभी भी लगातार गश्त कर रही है, पुलिस कमिश्नर आरएफ पीएसी के साथ लगातार मुस्लिम इलाकों में गश्त कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कानपुर में पीएसी की तैनाती की गई है। पीएसी तकरीबन 12 बटालियन पीएसी यहाँ पर तैनात की गई है। जिस तरह से आप सकते हैं कि ये वही परेड चौराहा है जहाँ से बवाल शुरू हुआ था। आज भी काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है, वो इसलिए क्योंकि आज के दिन जो ऐलान किया गया था जेल भरो आंदोलन का, इसको लेकर के मुस्लिम इलाकों में लगातार पुलिस की गश्त जारी है। वहीं कुछ अफवाहें भी बीच बीच में आ रही हैं कि कहीं पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि शहर में अमन चैन बना रहे, इसलिए वो सड़कों पर निकले हैं और पुलिस के साथ ये प्रयास कर रहे हैं कि शांति बनाने की अपील की जाए, लोग घरों से न निकलें और मामला शांत बना रहे। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। कर लगातार एहतजाज किया जा रहा है और तफसीलात फराहम कर रहे थे हमारे नुमाइंदे। कानपुर से सबसे पहला मामला जो बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा की तरफ से दर्ज किया गया था, एक बड़ी कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की बुनियादी रुकनियत से 6 साल के लिए मुअत्तल की गई है नुपुर शर्मा। पैगंबर इस्लाम के बारे में तबसरे के बाद ये कार्रवाई हुई है। 4 जानिब से अब नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज शुरू हो गया था। अगर बात कर्नाटक की करेंगे तो कर्नाटक में भी कई मरतबा देखा गया कि एहतजाज किया गया। इसी तरीके से कानपुर में भी एहतजाज किया गया और उस वक्त हालात भी खराब हुए थे। अभी कानपुर में हालात बेहतर बताए जा रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी से जुड़ी हुई बात एक टीवी चैनल पर नुपुर शर्मा ने कही थी, जिसके बाद तनकीद का निशाना नुपुर शर्मा को बनाया जा रहा था नुपुर शर्मा पर। फिर इसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर ऐसे लीडर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है तो बीजेपी क्यों कार्रवाई नहीं करती। आज एक प्रेस रिलीज भी जारी किया गया है। नाज़रीन, इस हवाले से आपको कुछ देर पहले हम तफसीलात बता रहे थे और प्रेस रिलीज की फोटोकॉपी भी न्यूज़ 18 उर्दू आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने साफ कहा कि वो इस तरह की बयानबाजी से किनारा कशी करते हैं। तो इस बीच जो ये बड़ी खबर है नुपुर शर्मा के हवाले से कि लगातार मांग की जा रही थी कि इस पार्टी से निकाला जाए, अब खबर ये आ रही है कि बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा को मुअत्तल कर दिया गया है। बीजेपी की बुनियादी रुकनियत से नाजरीन 6 साल के लिए नुपुर शर्मा को मुअत्तल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के